जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। भक्तों, मैं आपका अपना आचार्य प्रभाकर अपने प्रवचन का एक अंश लेकर, अपने आरंभिक प्रवचन का एक अंश लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका विषय पुरुषोत्तम कहो या त्रेता युग के महानायक, जी हाँ, विषय आप समझ ही गए होंगे, घट घट के वासी हमारे अपने प्रभु श्री राम। मुझे यह भली भांति मालूम है कि मेरे जानने वाले ज़्यादातर लोगों को इस बात का आश्चर्य अवश्य ही हुआ होगा कि मेरी अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो विषभानु दुलारी श्रीमन राधे रानी है और यशोदानंदन श्री कृष्ण का मैं दास हूँ। फिर भी मैंने अपना विषय प्रभु श्री राम को ही चुना। कारण बहुत ही साधारण है, किंतु भाव बड़ा ही गहरा है। मेरे इस रहस्य का जब आपको पता चलेगा तो मेरे विचार और भावनाएं आपको भीतर तक स्पर्श कर जाएंगे और भक्ति के रस में डूबकर आप भगवान के दिव्य दर्शन की अनुभूति करेंगे। पूर्व में मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपने आरंभिक प्रवचन का विषय बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने गीता का गहन अध्ययन किया तो मैंने पाया गीता तो भगवान श्री कृष्ण के वयस्क दर्शन का रूप है और मैं तो एक आरंभिक कथाकार हूँ। और एक आरंभिक कथाकार ऐसे ही होता है जैसे जीवन की अवस्थाएं, पहले शिशुकाल, फिर वयस्क और फिर प्रौढ़। और एक बालक के रूप में मेरी कथा का यह क्रम उचित नहीं होता, अतः मैंने अपना क्रम परिवर्तित करने की सोची। फिर मैंने श्रीमद् भागवत को अध्ययन किया और जब मैंने उसका गहन अध्ययन किया तो मैंने पाया कि श्रीमद् भागवत भी भगवान श्री कृष्ण का एक प्रौढ़ दर्शन का रूप है। और जब एक कथाकार का विषय क्रम उचित ना हो तो कथन और श्रवण दोनों ही अनुपयुक्त हो जाता है। उसके बाद मैंने बहुत विचार किया और विचार करने पर मुझे श्री राम मेरे आरंभिक प्रवचन का विषय उचित भान पड़े। कारण वो संवाद है जब प्रभु राम माँ जानकी को दुष्ट और अहंकारी रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके मार्ग में समुद्र एक बहुत बड़ी बाधा बन के खड़ा हो गया और उसने हट कर ली कि वो प्रभु राम को रास्ता नहीं देगा। तो सभी भक्त चिंतित होने लगे और काफ़ी मनन करने के बाद उनमें से एक भक्त ने एक पत्थर हाथ में उठाया और उस पर भगवान प्रभु राम का नाम लिख दिया और उस पत्थर को उस समुद्र में डाल दिया। उस भक्त को ऐसा करते हुए अन्य सभी भक्त देख रहे थे और उन्होंने देखा कि वो पत्थर पानी पर तैर गया। जब वो पत्थर पानी पर तैर गया तो सभी भक्तों ने ऐसा किया और सभी भक्तों ने प्रभु राम का नाम उस पत्थर पर लिखकर उस समुद्र में डाल दिया। जब एक पत्थर पर प्रभु राम का नाम लिख देने से वो पत्थर समुद्र में तर जाते हैं, तो भला ऐसा कौन है जो प्रभु राम का नाम लेकर इस भव सागर रूपी बैतरणी को पार ना कर सके। प्रभु राम का नाम एक बार बोलना पड़ेगा आपको, जय श्री राम। इसीलिए मैंने अपने आरंभिक प्रवचन का विषय प्रभु राम को चुना, प्रभु राम को चुना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।